जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। 2025 में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सावित्री पूजा कब है, क्योंकि इस साल दो अमावस्या की तिथि बन रही है और दूसरी पति की पूजा कैसे करें। संपूर्ण जानकारी हम आपको इसी एक वीडियो पर देंगे और पति से रिलेटेड सावित्री पूजा में जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो आपको इसी एक वीडियो पर मिल जाएगी। जैसे कि अगर धागा ख़त्म हो जाए, यानी कि जो आप फेरी लगाते समय कलावा ख़त्म हो जाए तो यह अशुभ होता है कि शुभ होता है। इसके साथ ही पति के लिए किन चीज़ों का दान करना चाहिए और अगर पति परदेश में है तो उनकी पूजा कैसे करें। 2025 में अमावस्या 2 दिन है। 26 तारीख को एक अमावस्या की तिथि पड़ रही है जो सोमवार को है और दूसरी अमावस्या की तिथि 27 तारीख दिन मंगलवार को है। जो 26 तारीख को अमावस्या पड़ेगी उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाएगा और इसी दिन होगा हमारा वट वृक्ष की पूजा, यानी कि सावित्री पूजा, जिसे कहीं कहीं बर पूजा भी कहते हैं। अब इसमें एक असमंजस की बात और भी आती है कि सोमवती अमावस्या है, इस दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन साथ में सावित्री पूजा भी है। इस दिन वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। तो किस वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए, एक की करे या फिर दोनों की कर ले। तो दोनों की करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको सावित्री व्रत यानी कि वट वृक्ष की ही परिक्रमा करनी है, जितना आपका सामर्थ्य है, 5, 7, 11 अथवा 108। ठीक है, ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात क्लियर करने वाली है कि भाई 27 तारीख को भी अमावस्या की तिथि है। तो 27 तारीख को जो अमावस्या की तिथि है, इस दिन आप स्नान दान कर सकते हैं। इस दिन आप स्नान दान कर लीजिएगा। यह पूजा सुहागन महिलाएं अपने अमर सुहाग के लिए करती है। वृक्ष में कलावा बांधती है। अब कलावा बांधते बांधते कलावा समाप्त हो गया तो क्या अशुभ होगा और कितनी बार कलावा बांधनी चाहिए। तो इसमें अशुभ वाली कोई बात नहीं। एक कलावा ले लीजिए, 5, 7 अथवा 11, 21 बार आप उसको फेरी लगाकर बांध दें। उसके बाद अगर कलावा समाप्त हो जाता है तो कोई बात नहीं है, 108 बार आपको परिक्रमा करनी है। हाथ में लाल चना ले लीजिए, उसी से आप परिक्रमा पूर्ण कीजिए। आपकी परिक्रमा खंडित नहीं मानी जाएगी। अब बात आती है दान की। जैसे हम सुहागन महिलाएं अपने लिए 16 श्रृंगार का दान करते हैं वट सावित्री व्रत में, यह तो सभी को मालूम है, लेकिन पति के लिए क्या क्या दान करना चाहिए। यह पूजा पति के लिए है, उनकी लंबी उम्र के लिए है, तो उनका ही जो वस्त्र है, उनका जो आभूषण है, उसे ही हमें दान करना चाहिए। जैसे कि उनका रुमाल हो गया, बनियान हो गया, अंडरगारमेंट्स की जो चीज़ें होती हैं वो हो गई, परफ्यूम वगैरह आप दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वृक्ष पर रख कर पूजा करके आप पंडित जी को दान कर दें और उसमें से कुछ 1-2 चीज़ें अपने पति के लिए वापस ले आएँ। यह बेहद ही शुभ माना जाता है। यह काम आपको अवश्य ही करना है। अब हम जानेंगे पति पूजा की पूरी विधि, शुरू से लेकर के अंत तक कैसे कैसे अमावस्या की तिथि पर आप पति की पूजा करेंगी। सबसे पहले आपको अपने पति को आसन प्रदान करना होगा। कुर्सी में बैठा दीजिए, आसन लगाकर बैठा दीजिए। बेड के ऊपर ना बैठाएं, क्योंकि बहुत लोगों को देखते हैं कि बिस्तर के ऊपर पति को बैठाकर पूजा करते हैं। क्या आपने कभी अपने भगवान को बिस्तर के ऊपर बैठाकर पूजा करते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। उनको एक प्रॉपर आसन दिया जाता है, तो अपने पति को एक आसन दे। उसके बाद अपने पति के पैरों को धोएं। पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और पति के पैर को धुलवाइए। गंगा जल नहीं है तो कच्चा दूध भी चलेगा। कच्चा दूध डालकर, गंगा जल डालकर पति के पैर को अच्छी तरह से धो ले और उसको साफ कपड़े से पोंछ ले। इसके बाद पति के मस्तक पर तिलक लगाएं। तिलक कैसे लगाना है? पहले रोली लगाइए, उसके बाद अक्षत लगाइए। बहुत लोग चंदन लगाकर छोड़ देते हैं, लेकिन तिलक तभी संपूर्ण माना जाता है जब रोली और अक्षत का मिलन हो। रोली और अक्षत लगाकर पति को तिलक कीजिए। इसके बाद पति को पंखा कीजिए, क्योंकि वट सावित्री व्रत में पति को पंखा किया जाता है। अगर आपके पास पंखा नहीं है तो वट वृक्ष की जो पत्ती होती है, जो पत्ता होता है, उससे भी आप अपने पति को पंखा कर सकते हैं। और पंखा कितनी बार करनी है? 5, 7, 11, 21, इसी संख्या में आप अपने पति को पंखा करेंगी। इसके बाद अपने पति से अपनी मांग भरवानी है। पूरी मांग भरवाइएगा, नाक से लेकर पूरी मांग तक। ये नहीं कि सिंपल सा एक सिंदूर का टीका लगा दिया, वैसे नहीं। पूरे नाक से लेकर के, जैसे शादी में होता है ना, वैसे पूरी मांग आपको भरवानी है। जैसे पति आपके मांग भर दे, उसके बाद पैर छूकर पति का आशीर्वाद लेना है। पति को कहिएगा,
बोले आपको अखंड सौभाग्यवती भवा, इससे आपको अमरता का वरदान मिलेगा। उसके बाद आपको अपने पति को प्रसाद खिलाना है। जो आपने मिठाई रखी है, फल रखी है, उसे प्रसाद के तौर पर अपने पति को खिलाएं और अपने पति के हाथों से ही पानी पी ले। पानी भी आपको सादा नहीं पीना है, शरबत पीनी है। अगर आप शरबत और फलाहार करके पूजा करती हैं तो आप फलाहार कर ले। अगर आप निर्जला व्रत रखती हैं तो आप पानी ना पिए, आप दूसरे दिन अपने पति के हाथ से पानी पीकर इस व्रत को खोल सकती हैं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पति घर पर नहीं है, यानी कि कुछ लोग परदेश जाते हैं काम करने, अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने। कुछ लोग आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो सरहद पर जंग लड़ते हैं और उनकी पत्नियां उनकी सलामती के लिए वट वृक्ष यानी कि बर पूजा का व्रत धारण करती है अपने अखंड सुहाग के लिए। तो ऐसे में पति की पूजा कैसे करनी है? आजकल के जनरेशन में मोबाइल का ज़माना हो गया है, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हो जाती है। आप वीडियो कॉलिंग करके पति की सिंपल तरीके से पूजा करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करके आप अपने व्रत को खोल सकती हैं। अगर ऑनलाइन आना संभव नहीं है, वीडियो कॉलिंग संभव नहीं है, तब आप उनकी फ़ोटो को देखकर उनकी पूजा कर उनको पंखा कर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। यह है संपूर्ण जानकारी पति पूजा की। आई होप आपको पसंद आया हो। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।